Hello students, myself Aman Thakur. We have studied about the some basic concepts of chemistry. In today's lecture, we will get information about the mixtures. What are mixtures? हमें इतना तो पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐड हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं. So what is the definition of mixture? A mixture contains two or more substances present in it in a ratio which are called its components is called mixture. Okay, mixture क्या है? Mixture is substance made up of the combination of two or more different kinds of materials. So it is of two types. One is the homogeneous mixtures, another one is the heterogeneous mixtures. Now what are these? We will study in detail about it. Firstly, homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं. इन होमोजेनियस मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स completely mix with each other and its composition is uniform throughout. That is, it consists of only one phase. मतलब कि अगर हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर का कोई एग्जाम्पल है तो उसमें जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो किस फेज़ में प्रेजेंट होएगा? दैट इज़ ओनली इन द वन फेज़. वन फेज़ मीन्स वो लिक्विड फेज़ में ही प्रेजेंट होएगा, लिक्विड फेज़ में प्रेजेंट होएगा. इसकी एग्जांपल हमारे पास है एक शुगर सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, take samples from several points of solution, you will understand that the taste is the same. आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी ऐड करो, रादर उसमें ऐड करो आप शुगर क्यूब्स. ठीक है, आप जब उस शुगर को पानी में डिज़ोल्व करने लगते हो, आप चाहे उसका टेस्ट जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर लीजिए, दैट विल रिमेन्स सेम. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वो स्वीट है और लास्ट में जाके वो सॉल्टी हो जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर हम शुगर को पानी में ऐड करेंगे इट विल गिव द स्वीट टेस्ट. दिस शोज़ दैट शुगर पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड फेज. तो अब हमारे पास शुगर सोल्यूशन जो है वो रेडी है. ठीक है, तो क्या आप उस सोल्यूशन को देख के या उस सोल्यूशन से शुगर को सेपरेट कर सकते हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि उसमें जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, वो उसमें घुल चुके हैं. वी कैन नॉट सेपरेट दैट. अब हमारे पास वो जो शुगर थी जो कि एक हमारे पास सॉलिड पार्टिकल था, वो भी एक लिक्विड में लिक्विड फेज में चेंज हो गया है. सो इसलिए हमने इसको बोला है कि इसमें जो हमारे पास कंपोजिशन रहेगा दैट विल रिमेन्स ओनली इन दी वन फेज, दैट इज़ द लिक्विड फेज. इसमें अब क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन में वाटर तो लिक्विड था ही, अब वो जो शुगर पार्टिकल्स थे वो भी हमारे पास लिक्विड फेज में प्रेजेंट हो गए हैं. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. हियर इज़ द सम अदर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स. वन इज़ द एयर. अब जैसे हवा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. तो क्या हम उस अलग अलग गैसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि कौन सी गैस है, दिस इज़ ऑक्सीजन और दिस इज़ नाइट्रोजन? नो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. देन शुगर सोल्यूशन वी डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज़ द डिश वॉशर डिटर्जेंट. डिश वॉशर जो हम अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए जिस सोप का, जिस डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. Next is the heterogeneous mixtures. In heterogeneous mixtures, the composition is not uniform throughout and sometimes the different phases can be observed. For example, grains and pulses along with some dirt often strong pieces. For example, आपके पास pulses हैं या grains हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें वो grains and pulses ही होंगे, उसमें कुछ other kinds of particles भी present हो सकते हैं. उसमें स्मॉल काइंड्स ऑफ स्टोन्स हो सकते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम
देख सकते हैं. Mixtures consist of visibly different substances. If you examine the sample of a heterogeneous mixture, you can see the separate components. And जो heterogeneous mixtures होते हैं, these contains components in a different phase. इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है आइस क्यूब्स इन अ ड्रिंक और इन अ कोल्ड ड्रिंक. आइस क्यूब्स जो होती हैं उसको अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हो तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दी कोल्ड ड्रिंक एंड द आइस क्यूब्स, राइट. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दी दैट डिफरेंस. The some other examples of heterogeneous mixtures are concrete is a heterogeneous mixture of an aggregate cement and water. Then sugar and sand form a heterogeneous mixture. If you look closely, you can identify tiny sugar crystals and particles of sand. Here is the points of differences between the homogeneous and heterogeneous mixtures. The first is homogeneous mixture have a uniform composition throughout the mixture, whereas heterogeneous mixtures have a mixed composition which may vary from point to point. Components are not visible to the naked eye. Components can be seen easily. In homogeneous mixtures, the whole mixture is in the same phase, but in the heterogeneous mixtures, this is not possible. Substances can be of two phases and layers may separate. Particle size is often at atomic or molecular level. Heterogeneous mixtures have large particle sizes. Components in homogeneous mixtures cannot be easily separated, but in heterogeneous mixtures, components can be easily separated. Thank you.